तो इसी कड़ी में कैप्टन जगबीर मलिक जी भी हैं हमारे साथ, जो इस तरह के प्रोग्रामों को रचते रहते हैं, मतलब शहीदी दिवस हो या और कोई भी एक्स सर्विसमैन का। और ये प्रवक्ता हैं एक्स सर्विसमैन हरियाणा संघ के, जो हैं वो प्रवक्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो मलिक साहब, आज आपने बड़े हौसले के साथ कारगिल विजय दिवस मनाया, और मैंने कारगिल दिवस के बारे में बात कर ली। कोई बात रहती है अगर तो आप कोई बात बताएं। देखिए, उसके बात बाद हाँ जी। बहुत बताने वाली तो बहुत हैं। हम्म, कारगिल जो विजय दिवस समारोह है हम्म, वो एक्चुअल में कल है। आज कारगिल विजय दिवस की पूर्व पूर्व संध्या संध्या पर है। हमने शहीदों को कैंडल जला करके उनकी याद में एक पौधा लगा करके प्रतिवर्ष हम ये समारोह करते हैं और अपने शहीदों को नमन करते हैं। जो शहीदों के परिवार हैं उनको बुलाते हैं और उनको भी सम्मानित करते हैं। जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया था उनको भी मेडल पहना करके सम्मानित किया है। और आपको एक बताऊं, एक बहुत दुख की बात है, प्रशासन के पास बार बार हम पूर्व सैनिक जाते रहे हैं। शांतमई चौक के पास में कारगिल विजय द्वार, जो हमारे रोहतक जिले के 9 हमारे शहीद हुए थे, उनकी याद में उनका उसके ऊपर पूरा बायोडाटा लिखा हुआ था। एक कारगिल विजय द्वार होता था। उस समय निगम ने उसको ये कह करके हटाया, कम से कम आज 10 साल हो गए उन बातों को, कि यहाँ पर एक तंग जगह हो गई है, हम दूसरी जगह इसको एक अच्छे रूप में बना देंगे। हमारे बार बार सरकार से, प्रशासन से, हमने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, हमने गवर्नर साहब को भी ज्ञापन दिया है कि जिन सैनिकों ने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी याद में जो कारगिल विजय दिवस बनाया गया था, उनके सम्मान में जो एक शहीद दीवार बनाया गया था, उसको दोबारा बनाया जाए। और आपको मैं बता दूं, उसके लिए जगह भी मुकर्रर हो गई थी। यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 और शहीद स्मारक, युद्ध स्मारक के पास के बीच में जगह मुकर्रर हो गई थी। पीछे निगम कमिश्नर साहब आए थे, दैया साहब, उन्होंने 25 लाख रुपए उसके लिए अलॉट भी कर दिए थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो उसका कोई शून्य प्रोग्रेस है, कोई प्रोग्रेस नहीं, किसी एक ईंट भी नहीं रखी उसकी। कारण क्या रहा सर? कारण तो ये प्रशासन बताएगा जी। चलो, हम निगम और प्रशासन के पास बार बार जाते हैं। ये सवाल हम प्रशासन से जरूर करेंगे कि कारगिल के शहीदों की यादों को मिटाने का, एक तरह से मैं कहूँगा, प्रयास क्यों किया जा रहा है उन लोगों को, है सर? क्या कह रहे थे आप? ये टीम मिली है सरकार मिल चुके हो आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? धर्मवीर हौलदार। धर्मवीर हौलदार जी। हाँ जी। तो धर्मवीर जी का कहना है कि ये टीम जो है पूरी कई बार प्रशासन से मिल चुकी है, और प्रशासन के लिए मैं कहूँगा कि बहुत शर्म की बात है कि हमारे शहीदों की, जो कारगिल शहीदों की एक दीवार बनी हुई थी, पहले तो उसको तोड़ा गया, और तोड़ करके जब नई जगह पे बनाने के लिए आज कितने 10 साल हो गए सर? 10 साल से। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि ये वही पैटर्न पे चल रही है सरकार और प्रशासन। जैसे आज़ादी के शहीदों को बुलाने की का प्रयास किया जा रहा है, वैसे ही देश के शहीदों को, अभी जो सैनिक हैं हमारे शहीद हुए थे, उनको भी बुलाने और मिटाने का प्रयास है, जो बहुत ही शर्मनाक है। सर, मैं एक बात, मेरा सवाल है आपसे, मैं अग्निवीर पे आपसे पूछना चाहूँगा कि अग्निवीर के बारे में 2 शब्द और बोलिए। अग्निवीर देखिए, एक सरकार का नया कंसेप्ट है कि कोई भी युवा सेना में भर्ती होगा तो 4 साल के लिए भर्ती होगा। जो अच्छे उनमें से होंगे उनमें से 25% रखे जाएंगे, शेष को घर भेज दिया जाएगा। तो हम इस योजना को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि देश की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुशल और मजबूत नहीं, मैं क्या, मेरा सवाल है, क्या 4 साल में, मतलब ट्रेंड कितने साल में, एक युद्ध के लिए ट्रेंड कितने दिन में हो पाता है? कम से कम 7 साल कम से सिखलाई थी। उनके जवान थे, दोनों ने मिलकर 150 आदमियों ने 500 आदमियों को लट्ठों से मार के भगा दिया। बताओ। हाँ, क्योंकि ट्रेंड सोल्जर, क्योंकि ट्रेंड थे। हाँ, तो आंख मार डाल के बात कर। तो आप और कुछ शायद कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाहता था, स्वतंत्रता सेनानियों की याद में यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्वतंत्रता, जिस प्रकार से वार मेमोरियल बना है, ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल बना हुआ है, जिस पर शहीदी दिवस पर रावतुल्ला राम के है, ऐसे ही शहीदी दिवस पर या खास स्वतंत्रता दिवस की उस पर वहाँ पर भी कई बार प्रोग्राम होते थे।
लेकिन आज उसकी रेलिंग टूटी पड़ी है, उसके जो ऊपर पत्थर लगे हुए हैं वो टूटे पड़े हैं। मीडिया ने भी उसकी आवाज़ उठाई है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन बहुत ही मतलब ये मानिए कि उसको मतलब ये सोचता है कि ये और किसी की जिम्मेदारी है। निगम की जिम्मेदारी में वो आता है, और जो वार मेमोरियल है वो जो है जिला सैनिक बोर्ड के पास है। जिला सैनिक बोर्ड उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानियों की याद में वो स्मारक है उसको कोई नहीं देख रहा। उसका बहुत बुरा हाल है। उसको सम्मान मिलना चाहिए। उन लोगों ने देश को आज़ाद कराया था, अपना आप को बलिदान किया था देश के लिए, तो उनको भी याद करना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि सुना आपने कि एक जवान 7 साल में ट्रेंड होता है, तो मैं तो सीधा यही कहूँगा अग्निवीर के बारे में कि उनको खाली 3 महीने की ट्रेनिंग दे करके शायद मरने के लिए ही भेज दिया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। कितने 15 अग्निवीर मर लिए हमारे।